जितने महापुरुष इस देश में पैदा हुए वो विश्व के इतिहास में किसी भी देश में किसी भी समाज में इतने महापुरुष पैदा नहीं हुए। जितने नक्षत्र थे, जिन्हें हम नक्षत्र अगर हम कहें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में स्वतंत्रता संग्राम में जितने नक्षत्र थे उनमें गांधी जी जो हैं वो सूर्य के समान, सूर्य के समान। मैंने ये बात इसलिए इसकी चर्चा की कि नई पीढ़ी को ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि नोएडा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 1993 में जब नोएडा में आया था, ग्रेटर नोएडा में जब मैं यहाँ आया था तो नोएडा में कुछ था ही नहीं। कपड़े खरीदने के लिए हम लोग गाजियाबाद जाया करते थे। बरौला का छोटा मोटा मार्केट था और यहाँ कुछ नहीं मिलता था। इसको विकास की तरफ हमने बढ़ते देखा। आज शिक्षा का हल है। अगर उत्तर प्रदेश में हम लोगों की बात करते हैं, लोग लग रहे हैं तो में लग रहे हैं, तो ये शहर बहुत इसने तरक्की की है इस शहर। और अभी उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर ये बढ़ता जा रहा है और हमें विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत के सिर्फ प्रमुख शहरों में नहीं बल्कि ये कहा जाएगा कि भारत का सबसे सुंदर शहर, सबसे औद्योगिक रूप से विकसित शहर नोएडा। हमने अभी देखा कि जिन विद्यालयों से बच्चों ने यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ। अभी मैं PCS के रिजल्ट देख रहा था तो सामान्य घरों के बच्चे वहाँ टॉपर्स हैं और उनमें लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हैं, और ये सारे बच्चे सामान्य घरों के बच्चे। मुझे इस बात में बड़ा परहेज है कि जब किसी बच्चे को हम कहते हैं कि ये गरीब घर से है, गरीब घर जो है, गरीब का शब्द अब हमें निकाल देना चाहिए। ये सब सामान्य घर हैं। हम में से 80-90% लोग वही हैं जो ऐसे ही घरों से आए थे। और गांव में एक संस्कृति थी कि चाहे जितना बड़ा घर हो, जितना उसकी खेती बाड़ी हो, लेकिन सभी लोग सामान्य रूप में रहा करते थे। अब शायद वो सामान्यता समृद्ध है जिस पर अनेक विषयों पर इसमें आपको पढ़ने को मिल जाएगा। साहित्य मिल जाएगा, इंजीनियरिंग पर आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी साहित्य पर मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी पर मिल जाएगा, दर्शन पर मिल जाएगा। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर बहुत अच्छी पुस्तकों का संकलन न हो। भारत का संविधान है, आप उसको देखिए, यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। उस पुस्तक को आप देखिए और बहुत सुंदर है। तो जो बच्चे यहाँ लाइब्रेरी में बैठते हैं, मुझे प्रसन्नता तब होगी कि जब नोएडा लोकमंच से जो अगला कार्यक्रम हो उसमें ये बताया जाए कि साहब देखिए, नोएडा लोकमंच की लाइब्रेरी से पढ़ के ये लड़का IAS बना है, ये लड़का PCS बना है। ऐसा सोचकर तो मुझे अच्छा लगा। लाइब्रेरी की बहुत उपयोगिता है। मैं आपसे बताऊं कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वहाँ रेलवे की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी और CQ ऑफिस था, चीफ पर्सनल ऑफिसर का वो ऑफिस था, रेलवे की लाइब्रेरी हुआ करती थी। मैं उसमें घंटों बिताता था और बहुत सारा साहित्य। तो लाइब्रेरी की उपयोगिता मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में समझा और लाइब्रेरी हमेशा उपयोगी है। किसी भी एज ग्रुप का आदमी हो, लाइब्रेरी में बैठे और पढ़े। और जो मशरूफ अली साहब ने बताया है वो तो हमेशा ही उपलब्ध है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूँगा। सामान्यतः अब जो मंच है उनसे कोई बात कहने में बड़ा संकोच करता है।
लेकिन विद्यार्थियों से मैं जरूर बात करता हूँ। हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जो गांव से उजड़ के और उखड़ के शहरों में आया। शहरों में इस पीढ़ी ने शहरों को गांव बनाया, शहरों को गांव बनाया, रिश्तों के मामले में नहीं, गंदगी के मामले में। जरूरत से ज्यादा खाकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया, डायबिटीज का पेशेंट हमारी जनरेशन हो गई, और विरासत में देने के लिए अपनी नई पीढ़ी को हमारे पास कुछ नहीं। आज जिस प्रजातंत्र में हम रह रहे हैं, उस प्रजातंत्र की स्थिति देखिए। हम ये मानते हैं कि ये डिमिनिश हो रहा है, ये सिकुड़ रहा है। आप इसे महसूस करें। अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए बीएचयू से पढ़े लिखे एक नेताजी ने, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी हाई स्कूल पास हैं। मैं जब हाई स्कूल तक नहीं पहुंचा था, दर्जा 6-7 में ही मैंने पढ़ लिया था कि गांधी जी बैरिस्टर थे। आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये भरोसा करें कि हार्ड मार्क्स का कोई व्यक्ति इस प्लेनेट पर कभी चला था, इस पृथ्वी पर कभी चला था। इतने बड़े लोगों की गांधी के बारे में ये राय है। आप कहते हैं कि वो हाई स्कूल पास में थे, जिसको राष्ट्रपिता किसने कहा? कोई बच्चा बता सकता है कि गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किसने किया? कोई नहीं बताएगा। पीछे से जो बच्चे बात कर रहे हैं वो बता सकते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, कहा था वो महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा कहा था। जो बात आपने बताई, अगर उसी को मैं उलट दूं तो ये सही बताइए, ठीक है? जो बात आपने कही, इसी को उलट देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा। तो हमारे पास इतने महापुरुष हैं। मैं आपको एक चीज बताना, बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है। अगर इसे हम नहीं रोकेंगे तो ये ढेर बढ़ता जाएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नोएडा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नोएडा को जो कार्यक्रम शुरू करना चाहिए था, नोएडा लोकमंच से शुरू हुआ है। हमने देखा है कि नोएडा लोकमंच किस तरह से शुरू हुआ। जब शुरुआती वर्षों में जब नोएडा लोकमंच का जन्म हुआ था, तब से मैं जुड़ा हूँ और तब से इसकी प्रगति का देख रहा हूँ कि किस तरह से हो रहा है। और नोएडा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी सुधार की आवश्यकता है, उसमें पहला कदम नोएडा लोकमंच का हुआ। आप कभी भी देखें, किसी भी क्षेत्र में देखें तो नोएडा लोकमंच ने आगे बढ़कर के नोएडा का सहयोग किया है। लाइब्रेरी के नाम पर हमारी एकमात्र लाइब्रेरी